श्रद्धेय महानुभावों, विघ्न बाधाओं से ऊपर उठने में, पुरुषार्थ करने में जो आत्मा का लक्षण है, इच्छा द्वेष, सुख दुख, कहीं इच्छा है कहीं द्वेष है। इच्छा द्वेष यानी कि एक दूसरे से जलन की प्रवृत्ति, अपने इंद्रियों में केवल सुख की प्रवृत्ति और पुरुषार्थ करते रहने की प्रवृत्ति। जब हम पुरुषार्थ को छोड़कर केवल दूसरे की चीज़ों को हड़पने में लग जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में जलन, द्वेष, राग, सुखानुसयी राग, सुख के वशीभूत हम राग में फंस जाते हैं। विगतः रागा वैराग्य, वैराग का हमारे आपके जीवन में अभाव होने लगता है और हम कहीं न कहीं प्रकृति के सुख साधनों को, सुविधाओं को लेकर केवल हम अपने को सोचते हैं। व्यक्तिवाद का उदय होता है जहाँ समाजवाद का ह्रास होता है। ऐसी परिस्थिति में जीवात्मा सही तरीके से न स्वयं विकसित होता है, न दूसरों को भी विकसित करने देता है। इसलिए इच्छा है, द्वेष है, सुख दुख और ज्ञान है, प्रयत्न है। इच्छा द्वेष सुख दुख ज्ञान प्रयत्न, और हम अपने जीवन में पुरुषार्थ के अभाव में रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम केवल अपने आप को ही समझते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते, ज्ञान नहीं करते, प्रयत्न नहीं करते, द्वेष में लगे रहते हैं और सुख दुख में लगे रहते हैं। तो जब इन सब चीज़ों को छोड़कर हम ज्ञान और पुरुषार्थ करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तब जीवात्मा आगे बढ़ता है। ये जीव का लक्षण है कि उसके अंदर इच्छा है, द्वेष है, सुख है, दुख है, ज्ञान है और प्रयत्न है। इन 6 लक्षणों से युक्त जीवात्माओं में यदि वो ज्ञान और प्रयत्न में लग जाए तो उसका कल्याण है। और प्रकृति की ओर जब हम चर्चा करते हैं, सत्व, यहाँ पर सत्व रज तम साम, साम्यावस्था प्रकृति। प्रकृति में प्रोपसर्ग है, डुकरी करने धातु है, अक्तिन प्रत्यय है। प्रखर कीर्ति जो परमपिता परमात्मा की व्यवस्था में दिखाई पड़ती है, उसमें साम्यावस्था यदि है तब वह प्रकृति है। हमारा स्वभाव हो या आपका स्वभाव हो, सत्य रज तम तीनों को संतुलित रखना है। सात्विक प्रवृत्ति आगे बढ़ा दीजिएगा तो भी गड़बड़ है, राजसिक प्रवृत्ति बढ़ गई तो भी गड़बड़ है, और तामसिक प्रवृत्ति बढ़ गई तो भी गड़बड़ है। इसलिए हम औषधि के सेवन में ये तीनों गुणों का पूरा ध्यान रखते हैं कि जिन औषधि का हम सेवन करते हैं उसमें ये तीनों गुण है कि नहीं। इसी गुणों को दूसरे अर्थों में हम कहते हैं कि भाई कफ बढ़ जाए, पित्त बढ़ जाए, वात बढ़ जाए तो नाना प्रकार के रोग होते हैं। अतः किन भोजन के सेवन से कफ पित्त वात तीनों का संतुलन रहता है। उसी प्रकार से हमारी प्रकृति, हमारा स्वभाव सत्य रज तम 3 गुणों से युक्त है। अधिक तम में जाने पर भी हानि है, अधिक रज में जाने पर हानि है, अधिक सत्व में जाने पर हानि है। अतः प्रकृति को समझना है, स्वभाव को समझना है। अतः प्रकृति, जीव और ईश्वर जो ऐश्वर्यशाली है, जो कर्म अकर्म से अलग है, क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, जो क्लेश से, कर्म से, अकर्म से अलग है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, अकायम है, जो शरीर में नहीं आता और सारे संसार के लोगों को संचालित करता है, वह परम तत्व। और ये जीवात्मा जो जीने की अभिलाषा लेकर के आता है और जी करके सुख दुख प्राप्त करके अपने जीवन को महानता की ओर ले जाना चाहता है, मोक्ष की ओर ले जाना चाहता है, और यह प्रकृति के सानिध्य में आता है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, ये तीनों को समझ करके हम अपने जीवन को मोक्ष की ओर ले जा सकते हैं। अतः ईश्वर, जीव और प्रकृति, इन तीनों को समझकर हमें ईश्वर का अभ्यास करना है। और ईश्वर का मुख्य नाम ओम है, या गायत्री जप से, गायत्री मंत्र के द्वारा, इसको सविता मंत्र भी कहते हैं, सविता छंद कहते हैं। सुनोति उत्पादयति सविता, जो उत्पादक की क्षमता परम तत्व है, जहाँ पर सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि और सूक्ष्म बुद्धि, तीनों बुद्धि की मांग की जाती है। सामाजिक बुद्धि से समाज को लेकर चलना है, स्थूल बुद्धि से रोजी रोजगार करना है, और सूक्ष्म बुद्धि से वेद आदि शास्त्रों को समझना है।
हमारी आपकी गलती वहाँ से हो जाती है कि निर्णय लेने के पहले हम शास्त्रों का विवेचन नहीं कर पाते। कौन आर्ष ग्रंथ है, कौन अनार्ष ग्रंथ है, किन शास्त्रों में पक्षपात रहित चिंतन है, इसका विवेचन हम नहीं कर पाते। और बिना विवेचन के हम निर्णय लेकर आपस में द्वेष की भावना से, जलन की भावना से एक दूसरे के साथ, अपने पड़ोसी, समाज, अगल बगल सबके साथ हम घृणित व्यवहार में लग जाते हैं। परिणाम हमारी भी दुनिया खराब होती है और अगल बगल के लोगों की भी दुनिया खराब होती है। इसलिए शास्त्र कहता है कि हमारे आपके जीवन में जब ये आलस्य के भाव पैदा हो जाएं, ढीलापन के भाव पैदा हो जाएं, या कफ पित्त के कारण हमारे अंदर नाना प्रकार के रोग पैदा हो जाएं, कफ से रोग पैदा हो जाए, व्याधि से रोग पैदा हो जाए, पित्त से रोग पैदा हो जाए, वात से नस नाड़ियों में दर्द हो जाए, इन सभी रोगों को समझकर आयुर्वेद के चिंतन मनन सत्संग करके हम अपने शरीर को स्वस्थ रख के मन को भी स्वस्थ रख सकते हैं। और मन को स्वस्थ रख के हम अपने जीवन को बुद्धि से जोड़ सकते हैं, और बुद्धि को आत्मा से, और आत्मा को परमात्मा से, और परमात्मा से जोड़कर एक तत्व का अभ्यास करना है। इस प्रकार शास्त्र हमें और आपको संकेत करता है, तत् प्रतिषेधार्थ मेकत्व अभ्यास। उस विघ्नों को, प्रसेध के अर्थों को समझकर प्रसेध के लिए अपने को पुरुषार्थ करके, और एक तत्व अभ्यास, वह जो एक तत्व है, वह जो तस्य भाव, उस परम तत्व का भाव आनंद है, उत्साह है, न्याय की व्यवस्था है, इन तमाम चीज़ों को समझकर ईश्वर जीव प्रकृति, ईश्वर परम तत्व जो आनंदमयी है, वहाँ हमको जाना है। जीव प्रकृति से जुड़ करके क्रियाकलाप को करके आनंदमयी होकर वह मोक्ष की ओर जाता है, मुंचति मोक्ष। और प्रकृति जो सत्य रज तम की साम्यावस्था है, तीनों को संतुलित करके, और तब हम अपने जीवन को आगे बढ़ते हैं। प्रकृति में साम्यावस्था है, उस साम्यावस्था में हम यदि विषम अवस्था पैदा कर दें तो निश्चित रूप से हमारा आपका जीवन कलेश से युक्त हो जाता है, क्योंकि परम तत्व जो है वो कलेश से अलग है। और हम सब अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, पंच क्लेशा, हम इस 5 क्लेशों में जुड़े हुए हैं। इसमें अविद्या क्षेत्रम उतरेषाम प्रसुप्त अनुविच्छिन्न उदाहरण। अविद्या जो है सरल सहज हमारे आपके जीवन में है, और अविद्या के कारण हम न्याय नहीं कर पाते, तत्व का सही विवेचन नहीं कर पाते। आग के लक्षण को बिना देखे हम आग नाम रख दें, पत्थर के बिना लक्षण को देखे हुए पत्थर नाम रख दें, तो निश्चित रूप से हम हानि की ओर जा सकते हैं। पत्थर में कठोरता है, आग में दहकता है, पानी में शीतलता है, ये ज्ञान का लक्षण है। अतः आग को आग कहना, पानी को पानी कहना, पत्थर को पत्थर कहना, इस प्रकार की व्यवस्था जो है वो विद्या की व्यवस्था है। इसलिए विद्या अविद्या के भेद को बिना जाने हुए हम परम तत्व की ओर नहीं जा सकते। इसलिए एक का अभ्यास करना है, आलस का परित्याग करना है, और शरीर के अंदर कहीं भी नस नाड़ियों में कंपन है, चिंतन है, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया में तेजीपना है, या हम दमा से ग्रसित हो रहे हैं, या अन्य रोगों से ग्रसित हो रहे हैं, उन रोगों के लिए खान पान में क्या परहेज है, इन तमाम चीज़ों का चिंतन मनन करते हुए, अपने घर परिवार को चलाते हुए, स्वाध्याय करते हुए, जीविकोपार्जन करते हुए, जीविकोपार्जन में न्याय अन्याय का ध्यान रखते हुए, किसी का शोषण न हो, और न्यायपूर्वक हम धन संपदा को अरसते हुए, बाल गोपाल को आगे लेकर चलते हुए, एकत्व के अभ्यास से ये 9 विघ्नों को हटा सकते हैं। और इन 9 विघ्नों को हटा करके, और 5 जो उपविघ्न है, जहाँ पर हमारे आपके जीवन में दुख है, दैहिक दुख है, भौतिक दुख है, और हमारे आपके जीवन में आध्यात्मिक दुख है। शरीर के अंदर दुख है, कफ पित्त वात के कारण, मन के अंदर काम क्रोध लोभ व अहंकार है, शरीर के अंदर कफ पित्त वात के बिगड़ने से नाना प्रकार की व्याधियां हैं, और साथ ही साथ हम अपने जीवन में इस अंग के कंपन के कारण, शरीरों में कंपन प्रवृत्ति होने के कारण हम सही काम नहीं कर पाते। दुख दौर मनस अंग वजत्व
श्वास प्रश्वास, श्वास में प्रश्वास में, सांस के लेने में, सांस के छोड़ने में जो नाना प्रकार की समस्याएं दिखाई पड़ती है, इन तमाम चीज़ों के लिए हम अपने जीवन में अदरक का प्रयोग कितना करें, नारंगी का प्रयोग कितना करें, अंगूर का प्रयोग कितना करें, अनार का प्रयोग कितना करें, संतरा का प्रयोग कितना करें, गेहूं का प्रयोग कितना करें, मूंग का प्रयोग कितना करें, दलहन वाले पदार्थों का प्रयोग कितना करें, इन तमाम मात्राओं को समझकर और अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए उस परमानंद का अभ्यास करते हुए, और जीव हम हैं, प्रकृति से जुड़े हुए हैं और प्रकृति को समझकर इससे ऊपर उठकर परम तत्व में हमको जाना है, उसका अभ्यास करने के उद्देश्य से हमें परमात्मा के द्वारा यहाँ पर भेजा गया है। इसलिए हमारा नाम अस्मद है, प्रकृति का नाम युष्मद है और परमात्मा का नाम तत्व है। तत्व मतलब तनु विस्तार है, उसका ये विस्तार है। युष्मद में युष है, युष कहने का मतलब कि हमको जिसको सेवन करना है, और अस्मद असु जहाँ पर हमको भेजा गया है। तो जीवात्मा को भेजा गया है, इसलिए जीवात्मा अस्मद है। प्रकृति के सानिध्य में हमें उसका सेवन करके आगे बढ़ना है, इसलिए प्रकृति युष्मद है। और परमपिता परमात्मा का जो विस्तार है उसको तत् कहा जा रहा है, इसलिए पूजा पाठ में भी तत्सत अद्य ब्राह्मणों आदि का प्रयोग हम करते हैं। इन चीज़ों को समझ करके एकत्व के अभ्यास में अपने जीवन को लगाना है। क्रमशः। धन्यवाद।